घर के बाहर एक लड़की रोज आती थी। वे मेरे पति का नाम भी जानती थी। मेरे पति से मैंने पूछा तो वे गुस्सा हो गए। जब वे अस्पताल में मिली तब मैं अंजलि हूँ। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसे ही चाहते थे। वे चाहते थे कि शादी शॉर्ट्स और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता तो वे हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से रोड दिखाई देती है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रवि के लिए खाना बनाती हूँ। मेरे नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वे 3 से 4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मेरे मन में सोच कि जाकर उसकी बात करूं, शायद किसी और घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह रवि सोए थे। वे फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी और मेरे घर के ओर देख रही थी। इस पर मैं बाहर गई और आते मुझे अपनी ओर देखकर घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप हमें ढूंढ रही है? वे घबराई हुई बोली, रवि यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हो? वे इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपनी घर में वापस आ गई। मेरे आने में रवि उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वे हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किस गोरी सुंदर लड़की की जानते हो? रवि यह सुनकर घबरा गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाले कुंडी मुझसे नहीं खुली। हमेशा नीचे की कुंडी से ही खिड़की लगती थी, लेकिन आज खिड़की के ऊपर वाले कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखा कर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहां जाकर उसे बात कर रहे थे। वे उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैं खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मेरे रवि से शादी करके कई गलती तो नहीं की। आखिर वे लड़की कौन है और रवि उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को जिसने जानती थी उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वे झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोला था कि यह क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसने ऑटो लेकर
पास के बड़े अस्पताल ले गए। डॉक्टर से अपना दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वे लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तुम मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोलो, उस दिन क्या बात कर रहा था? रवि, तुझसे क्या रिश्ता है? तेरे मेरे पति। फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को रवि जब मैं आया तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोला कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली में से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतनी कठोर हो, अपनी संगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वे लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इससे रुपए की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर भी जो नियम इसके लिए है, तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसे सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन आंसू नहीं पिघला सकते, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपनी सारी गहने लिए आए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देखकर रवि फूट फूट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए रवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बना कर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब से इस भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझे से कहती तो तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब कोई आई है। बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उस दोनों भाई बहन को रोते देखकर मेरे भी आंख भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारी गीले शिकवे खत्म हो गए। वे खुद अस्पताल गई। संध्या के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटों को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। रवि के आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा है। रवि ने संध्या को कहा है, अब कुछ करोगी तो माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन के रहना। ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपको अहंकार में इतना सुकून नहीं जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह उपलब्ध शिक्षाप्रद कहानी आपका मनोरंजन करने के लिए साथ दिशा भी दिखाएगी। तो बने रहे हमारे इस YouTube चैनल पर।